जॉन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समंदर किनारे एक घर में रहता था। जॉन के पास एक नाव भी था जिसमें अक्सर भी वो लोग बैठकर समंदर की में सैर करते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे और जॉन की व्यस्तता बढ़ने लगी, ये सिलसिला थोड़ा कम हो गया और अब तो पूरी तरह ख़त्म हो गया। जॉन ने एक दिन देखा कि नाव काफ़ी पुराना सा दिखने लगा है और ख़राब दिख रहा है, तो फिर उसने एक नाव सुधारने वाले को बुलाया और उसको बताया कि नाव को बिल्कुल पेंट कर कर नया जैसा बना देना है। और उसने ये भी बताया कि नाव का रंग सफ़ेद होना चाहिए, नीले रंग से नाम लिखना है, सीट नीले होने चाहिए। बहुत सारी बारीकियाँ समझाकर दूसरे दिन जॉन जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश चला गया पूरे 15 दिन के लिए। इत्तेफाक से जॉन का काम 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया, तो उसने सोचा ये 2 दिन मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगा और हाँ, नाव बन के आ गया होगा तो मैं सबके साथ मिलकर समंदर की सैर करके आऊँगा। तब उसे याद आया कि उसने नाव में एक छेद देखा था और जिसका जिक्र उसने नाव सुधारने वाले से किया भी नहीं। जब जॉन घर पहुंचा तो उसने देखा नाव अपनी जगह पर नहीं था, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने बताया कि आज ही नाव बनकर आया है, तो बच्चे समंदर में सैर करने के लिए गए हैं नाव में। ये सुनकर जॉन के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने अपनी पत्नी को बताया कि नाव में छेद है। बस कुछ ही देर में जॉन के कुछ रिश्तेदार और दोस्त घर पहुंच गए और जॉन के दोस्त नाव लेकर समंदर में बच्चों को ढूंढने चले गए। जॉन बहुत परेशान था, डरा हुआ था, भगवान को याद कर रहा था। इतने में उसने देखा कि सामने एक सफ़ेद और नीला वाला नाव आ रहा था और कुछ देर बाद तो उसमें उसके 3 बच्चे भी उसे दिखे जो बिल्कुल सुरक्षित थे। जब नाव किनारे पे पहुंचा तो जॉन भागकर बच्चों के गले लगकर खूब रोया और फिर वो छेद ढूंढने लगा नाव में। वहाँ पर छेद था ही नहीं। तब जॉन ने मन ही मन उस नाव सुधारने वालों को धन्यवाद दिया और सोचने लगा, इस आदमी ने कितने शांति से मेरे ऊपर आने वाले एक बहुत बड़े विपदा से बचा लिया मुझे। ऐसे लोगों को साइलेंट रिपेयरर्स कहा जाता है। हमारे ज़िंदगी में भी कोई ना कोई साइलेंट रिपेयरर होगा ना। और फिर क्या हम भी किसी की ज़िंदगी के साइलेंट रिपेयरर्स बन सकते हैं?